हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और हमेशा स्त्री का सम्मान करने की बात कही जाती है। इसी के साथ जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है उसे जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं। इसी के साथ ही स्त्री की एक चीज छूने से जीवन में कई सुखों की प्राप्ति भी होती है और जीवन में सफलता मिलती है। अब वह कौन सी चीज है यह हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि जीवन में हमारे साथ कई रूप में महिलाएं रहती हैं। एक स्त्री ही माँ होती है, दादी होती है, बहन होती है और पत्नी भी होती है। इसी के साथ वह एक बेटी बनकर पुरुष के जीवन में खुशियां भी लाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्त्री के बगैर पुरुषों का अस्तित्व संभव नहीं है और एक स्त्री ही पुरुष की हर खुशी में व दुख में साथ निभाती है। इसी के साथ स्त्री सारे दर्द को बहुत ही आराम से सह लेती हैं और आह भी नहीं करती। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में डरती नहीं है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं के पैर छूने से सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है और महिला के पैर छूने पर व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी आसानी से मिल जाती है। कहते हैं स्त्रियों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की निराशा का अंत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन वही स्त्रियों का एक अंग ऐसा भी है जिसे छूने से पुरुषों को बचना चाहिए और वह अंग है स्त्रियों की नाभि। दरअसल पुरुषों को इस बात की जानकारी तब होती है जब पुरुष सबसे ज्यादा उत्तेजित होते हैं। पुरुषों को किसी भी महिला की नाभि को नहीं छूना चाहिए। इसलिए महिला को संबंध बनाते समय कभी भी अपनी नाभि को नहीं छूने देना चाहिए। दोस्तों, नाभि ना छूने के पीछे एक कारण है और यह कारण धार्मिक है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला की नाभि पवित्र होती है और उसमें मां काली की शक्तियां होती हैं। जब भी कोई पुरुष किसी महिला की नाभि को छूता है तो मां काली उससे नाराज हो जाती है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री देवी के समान होती हैं, इसलिए उनकी नाभि में देवी की शक्ति का वास होता है। अगर किसी महिला की नाभि को छुआ जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि वह पुरुष मां काली की शक्तियों को चुनौती दे रहा है। इससे मां नाराज हो जाती हैं। इसलिए स्त्रियों की नाभियों को छूना पुरुषों के लिए वर्जित माना गया है। कोई भी पुरुष जो स्त्री को छूता है वह बड़े पाप का भागीदार बन जाता है, जिससे उसे आगे चलकर फल भोगना होता है। हमारे शरीर में भी नाभि का बहुत ज्यादा महत्व शुरू से ही बताया गया है। नाभि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। नाभि के बाद हृदय और फिर मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया है। तब सभी अंगों का महत्व बढ़ जाता है। मस्तिष्क में ज्ञान फूल खिलता है और प्रेम का फूल तो दिल में खिलता है, लेकिन मानव शरीर और उसकी जीवन ऊर्जा नाभि में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 5000 वर्षों में मानव जीवन के पतन का कारण यह है कि हमने अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क और हृदय पर केंद्रित कर दिया है। नाभि के कार्य और महत्व पर हमने कभी विचार नहीं किया, इसलिए मनुष्य अतीत में गिरे हुए हैं। आज भी लोग दिमाग और दिल को ज्यादा अहमियत देते हैं। वहीं अगर हम महिलाओं के लिए बात करें कि नाभि का क्या अर्थ है, तो दोस्तों, एक बच्चा माँ के गर्भ में पैदा होता है और वहीं उसका पालन पोषण होता है। बच्चा माँ से सिर या दिल से नहीं बल्कि नाभि से जुड़ा हुआ होता है। जन्म के बाद बच्चे को नाभि से अलग कर दिया जाता है। इसी नाभि से उसे जीवन शक्ति मिलती है। माँ की जीवन शक्ति शिशु को नाभि से ही प्राप्त होती है और बच्चा अपनी नाभि के माध्यम से शरीर से जुड़ा होता है। नाभि का हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसी तरह योग शास्त्र में भी नाभि को एक मुख्य स्थान दिया गया है। दोस्तों, मणि यानी गहना और पुर यानी स्थान। योग शास्त्र में नाभि को चक्र कहकर कहा गया है, यानी कि नाभि को मणिपुर चक्र के नाम से जाना गया है। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेष माना गया है और इसके अनुरूप तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, इस चक्र के देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नाम के तीसरे चक्र के तौर पर जाना जाता है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त होता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों स्त्रियों के इस अंग को पुरुषों को कभी भी नहीं
छूना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।